तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे करंट ट्रेनिंग 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड के अपडेट से। एक्चुअली कुछ 2 दिन पहले क्रिस की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया हुआ था, जहां वो अपने नॉर्मल कंटेंट को तो शेयर कर ही रहे थे, बट साथ साथ उन्होंने अपने करंट के सबसे बड़े राइवल रेमन डिनो के रिगार्डिंग भी कुछ स्टेटमेंट्स रखे थे। इवन रेमन की इस अननोन क्लासिक प्रेप के ऊपर कोई नजर रखे या ना रखे, बट क्रिस बराबर नजर रख के चल रहे हैं रेमन के हर एक अपडेट, हर एक अनाउंसमेंट्स पे। और क्रिस के वीडियो में क्रिस का ये भी कहना है कि रेमन करंट में साइज वाइज या मास वाइज जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। और क्रिस के सजेशन है कि रेमन को इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ महीनों का ऑफ लेना चाहिए, खासकर कंपटीशन से। अब ऑफ का मतलब ऑफ सीजन नहीं, बल्कि एक ऐसा पीरियड जहां वो मिनिमम पीईडीज पे चले और अपने साइज, अपने बॉडी वेट को क्लासिक फिजिक डिवीजन के अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करे। इवन क्रिस ने तो ये भी कहा कि रेमन को इसीलिए भी एक ऑफ लेना चाहिए जिससे कि वो अपने हेवी फूड इंटेक्स को कंट्रोल में ला सके, इन द सेंस कि उनको लिमिट में ला सके। क्योंकि माना कि क्लासिक फिजिक डिवीजन का जो वेट कैप है उसको बढ़ाया गया है, स्टिल रेमन के लिए अभी भी उस वेट कैप के अंडर खुद को लाना एक चैलेंजिंग टास्क है। इवन अब तो क्रिस भी लगभग अपने रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, एंड इस पॉइंट पे आके वो भी उनके और रेमन के बीच इस राइवलरी को एडमायर करते हैं। क्योंकि वैसे तो क्रिस ऑलरेडी 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, स्टिल वो और 2 साल अपने करियर को देना चाहते हैं। बट रेमन की इस ग्रोथ, इस इंप्रूवमेंट्स को देखकर फिलहाल क्रिस को भी ये लगता है कि आने वाले 2 साल उनके करियर के सबसे टफ 2 साल होने वाले हैं, खासकर अपने टाइटल को होल्ड करने के लिए। इवन अगर आज से कुछ साल पहले की ही बात करें तो सारे फैंस इस चीज़ को मानते थे कि अगर क्रिस अपने 90% पोटेंशियल के साथ भी स्टेज पे आते हैं तो वो आसानी से ओलंपिया जीत जाएंगे। बट लास्ट 2 सालों में रेमन ने अपने और क्रिस के बीच जैसे गैप को कम कर लिया है, तो उस रिगार्डिंग 90% तो क्या, बल्कि क्रिस को हर साल एक इम्प्रूव फिजिक को लाना पड़ रहा है। और मेरा मानना है कि अगर 2024 में क्रिस जरा सी भी कोई चूक करते हैं तो डेफिनेटली 2024 में रेमन पहली बार मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनका 4 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। बाकी इस बात को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भले ये प्रेप मिलोस के साथ जेम्स का पहला प्रेप है, स्टिल इस प्रेप में मेरे अकॉर्डिंग जेम्स अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहे हैं, खासकर कंडीशनिंग वाइज। इवन अगर हम इस साइड चेस्ट पोस्ट को भी देखें तो उसमें जेम्स बिगर और मैसिव तो दिख ही रहे हैं, साथ साथ इनकी फिजिक एट द सेम टाइम हार्ड और ड्राई भी दिख रही है। यानी ओवरऑल फिजिक का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है वो एक अलग ही लेवल पे शो हो रहा है। इवन कहीं ना कहीं जेम्स खुद भी इस बात को जानते हैं कि इस बार आर्नो क्लासिक ओहायो के स्टेज पे वो अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ आएंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियली जेम्स अपने ऑल टाइम बेस्ट पे तो लास्ट दिखे थे 2020 में, इवन उसके बाद भी उन्होंने कम्पीट किया था, बट फिर से कभी उस मार्क को हिट नहीं कर पाए थे। तो पोटेंशियल वाइज मुझे तो इनके ऊपर भरोसा है कि ये टॉप 5 को भी क्रैक करने का पोटेंशियल रखते हैं इस लाइनअप में। बट देखने वाली बात होगी कि अगर जेम्स अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ आते हैं तो वो आखिरकार कितने ऊपर तक प्लेस हो सकते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हमारे म्यूटेंट निक वॉकर इस साल न्यूयॉर्क प्रो शो के थ्रू अपना कमबैक करने वाले हैं, ये तो सबको पता है। एंड इस शो में ऑफिशियली निक के जो सबसे बड़े कंपीटर रहेंगे, यानी शो के रेनिंग चैंपियन, तो वो है टोनियो बर्टन। तो बस हाल ही में निक ओलंपिया टीवी के एक पॉडकास्ट में गए थे जहाँ निक ने टोनियो के रिगार्डिंग कुछ रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स भी पास किए, जहां निक का कहना था कि टोनियो की फिजिक उनको काफ़ी इंप्रेसिव दिखती है। हालांकि उनका वेट उतना ज़्यादा नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं कि टोनियो साइज वाइज स्मॉल है। इवन टोनियो की फिजिक राउंड और फुलर तो है ही, साथ ही साथ अगर वो अपने फिजिक को बढ़िया तरीके से पिक करके ला पाते हैं तो वो काफ़ी लोगों को चौंका सकते हैं। बाकी भले ही निक टोनियो को एक स्मॉल बॉडी बिल्डर ना समझते हो, स्टिल मेरा मानना है कि 2023 ओलंपिया स्टेज पे टोनियो ही सबसे कम बॉडी वेट के साथ ओपन डिवीजन में कम्पीट किए थे। इवन उसके बावजूद उनकी प्लेसिंग 8th आई थी, तो डेफिनेटली ये टोनियो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट इसके बावजूद हम ये तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि टोनियो न्यूयॉर्क प्रो में निक को बीट कर देंगे। इवन टोनियो तो क्या, आई थिंक उस लाइनअप में कोई भी बॉडी बिल्डर निक को नहीं बीट कर पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग निक इस शो को एक काफी डोमिनेटिंग वे में जीतने वाले हैं। बाकी देखने वाली बात तो होगी ओलंपिया स्टेज पे कि आखिरकार निक वहां पे कैसी फिजिक लेकर आते हैं। अब भाई कार्लोस थॉमस जूनियर भी इस न्यूयॉर्क प्रो के प्रेप में लगे हुए हैं। इवन उन्होंने भी अपना एक ट्रेनिंग का अपडेट शेयर किया है। वैसे कार्लोस एक्चुअली 2023 में ही न्यूयॉर्क प्रो के थ्रू अपना प्रो डेब्यू करने वाले थे, बट हेल्थ इशूज की वजह से वो हो नहीं पाया। स्टिल उन्होंने टेक्सास प्रो जैसे एक शो को चूज किया जिस लाइनअप में एंड्रयू जैक, हंटर लवराडा जैसे बॉडी बिल्डर्स थे, एंड वहां भी वो 3rd प्लेस पे आए, जो कि एक चीज को तो साफ साबित करती है कि कार्लोस टफ लाइनअप से घबराने वाले बॉडी बिल्डर्स में से नहीं आते। तो एक बात तो है कि जब कार्लोस, निक, इवन नेक्जिला जैसे बॉडी बिल्डर्स एक ही स्टेज पे कम्पीट करेंगे तो शो की हाइप तो कुछ अलग ही लेवल की रहने वाली है। इवन मेरे ख्याल से हम इन तीनों को इस साल ओलंपिया स्टेज पे भी देख पाएंगे। तो अगर कार्लोस को किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए तो आई थिंक वो है उनकी कंडीशनिंग, क्योंकि लास्ट टाइम वो कंडीशनिंग की वजह से ही पीछे प्लेस्ड हुए थे। इवन एज ए बॉडी बिल्डर ये मुझे काफ़ी हद तक जेनेटिकली गिफ्टेड भी लगते हैं, खासकर जब बात आती है फ्रंट पोजेस की, तो उसमें ये अलग ही लेवल के दिखते हैं। इवन साइड पोजेस में भी इनके हैमस्ट्रिंग्स तो कमाल के दिखते हैं, बट दिक्कत है इनके साथ बैक की। इवन कई मायनों में मुझे इनका जो बैक है वो अंडर डेवलप्ड भी लगता है। बाकी देखते हैं कि कार्लोस न्यूयॉर्क प्रो में कैसी फिजिक को लेकर आते हैं।
अब भाई अब बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर। तो बात करें इनके 10 वीक्स आउट फिजिक अपडेट की, तो खासकर इनका फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला जो पोज है, आई थिंक वो इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पोज है। इवन पर्सनली मुझे इनके इस पोज में कोई फ्लॉस भी नहीं दिखते, क्योंकि इसमें इनके क्वाड्स तो बढ़िया आते ही है, साथ ही साथ इनके लैट्स भी काफी बढ़िया तरीके से फ्लेयर आउट होते हैं, आर्म्स भी एकदम मैसिव आते हैं, साथ ही साथ इनका जो वेस्ट है वो भी काइंड ऑफ स्मॉल दिखता है। इवन एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिन्होंने अभी तक अपना प्रो डेब्यू ही नहीं किया, तो उनके अकॉर्डिंग ये पोस्ट तो उनका काफी बढ़िया निकल के आता है। बाकी बात करें प्रो डेब्यू की, तो आई थिंक इन्होंने इसके लिए शायद से एक टफ शो को चूज कर लिया है, क्योंकि ये अपना प्रो डेब्यू करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में। इवन मेरे अकॉर्डिंग वीटो को इस शो से तो 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला, एंड डेफिनेटली उनको उसके लिए किसी नेक्स्ट शो में compete करना होगा और उसको जीतना होगा। इवन उस शो को जीतने के लिए भी वीटो को अपने बैक को तो इंप्रूव करके आना ही होगा, और तभी पता चलेगा कि एक्चुअली वीटो 2024 में किस रैंकिंग में आ सकते हैं एज ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर। हालांकि स्ट्रक्चर वाइज तो वीटो एक काफ़ी बढ़िया बॉडी बिल्डर दिखते हैं, स्टिल इंप्रूवमेंट्स तो इनको करके आने ही पड़ेंगे। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। तो फिलहाल ये किसी पॉडकास्ट में आए हुए थे, एंड वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि अपकमिंग आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में उनका एम है टॉप 3 या टॉप 4 के अंडर प्लेस होना। हालांकि रोमानिया प्रो में जैसी फिजिक को लेकर ये आए थे, तो उस हिसाब से हम इनके कमेंट्स को पूरे तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते। इवन कंडीशनिंग तो ये एकदम टॉप लेवल की लेकर आए थे, और अगर कंपेयर करें इनके आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप के लुक को इनके रोमानिया प्रो से, तो साइज वाइज तो ये सेम दिख ही रहे हैं। इवन सिमेट्रिकली इनकी फिजिक और भी ज़्यादा इंप्रूव दिख रही है, खासकर इनका वेस्ट काफ़ी स्मॉल आ रहा है। वैसे हॉर्स और रफाइल दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ एक ही स्टेज पे compete करने जा रहे हैं, और खासकर इस फाइट के लिए ब्राजीलियन फैंस तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि रफाइल हॉर्स से ऊपर तो प्लेस्ड होंगे ही, स्टिल अगर हॉर्स इस शो में टॉप 4 के अंडर प्लेस हो जाते हैं तो 2024 के ईयर में ये काफ़ी चर्चे में रहने वाले हैं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी लगभग 10 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है डेट्रॉइट प्रो से। इवन इनका तो ये कहना है कि इस बार मार्टिन अपने ऑल टाइम बिगेस्ट फिजिक के साथ दिखने वाले हैं। हालांकि 2022 टेक्सास प्रो में ये सही में काफी इंप्रेसिव फिजिक के साथ आए थे। इवन पूरे लाइनअप में ये मोस्ट कंडीशन बॉडी बिल्डर भी थे, बट वो उस शो में एंड्रयू जैक से हार गए थे। हालांकि एंड्रयू का जो लेवल है खासकर स्ट्रक्चर वाइज, वो तब भी मार्टिन के लिए बीट करना इम्पॉसिबल था। इवन डेट्रॉइट प्रो में भी मेरे अकॉर्डिंग मार्टिन उतनी आसानी से तो नहीं जीतने वाले, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक के बाद नेक्स्ट प्रो क्वालिफायर शो यही शो होने वाली है। इवन ये शो 2024 में पहली बार होने जा रही है, तो डेफिनेटली इस शो के प्रोमोटर्स चाहेंगे कि इस शो में कुछ बड़े बॉडी बिल्डर्स आए और compete करे, तो उस लाइनअप में मार्टिन इतनी आसानी से तो नहीं जीतने वाले। वैसे मार्टिन का एज अभी कम तो है ही, साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी दिक्कत है इनके साथ बस हाइट की, क्योंकि जनरली एक शॉर्ट हाइट बॉडी बिल्डर है, बट अगेन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हार्डी शोपेन और डेरेक लंसफोर्ड दोनों शॉर्ट हाइट बॉडी बिल्डर्स है। बाकी देखने वाली बात होगी कि मार्टिन 2024 में ओलंपिया में क्वालिफाई हो पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।